फोटोशॉप जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि फोटोशॉप यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें इमेजेस फोटोज की एडिटिंग होती है। कि इस सॉफ्टवेयर में आप क्या कर सकते हैं कि इमेजेस को एडिट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। यानी कोई भी डिज़ाइन अगर आपको पसंद आ रहा है या आपको कोई डिज़ाइन बनाना है तो वो आप इसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, इमेज की इन्हांसमेंट भी कर सकते हैं, फेस स्वैम्पिंग भी कर सकते हैं। यानी अगर किसी का फेस हम चाह रहे हैं कि हटाकर इसके ऊपर किसी और का फेस फिट करते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि आप अपने इमेज के पीछे एक अच्छा सा बैकग्राउंड लगाएं तो वो आप इस पे चेंज कर सकते हैं। कलर्स चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आई कलर चेंज कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि आप आइस को जो है वो ग्रीन आइस बना दें या आप ब्राउन आइस को रेड आई बना दें तो आप वो भी इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा स्पॉट रिमूविंग, इमेजेस पे अक्सर स्पॉट्स आ जाते हैं या चेहरे पे स्पॉट अगर आपको रिमूव करना है, पिंपल्स रिमूव करने हैं तो वो भी इसमें बआसानी रिमूव हो जाता है। दूसरी चीज़ में हम जो है वो लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं जो अब आगे की वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम ये करते हैं कि आपको बताते हैं इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ये किस तरह से ऑपरेट होता है। तो फोटोशॉप जब खुल के सामने आ गई तो हम जाएंगे सबसे पहले फाइल में, हम सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यानी हम अपना वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे फाइल में, न्यू। तो ये आपके पास एक विंडो खुल के आ गई है। इसमें सबसे पहले तो हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद ये कुछ प्रीसेट दे रहा है। इसको अगर हम इस ड्रॉप डाउन को अगर ओपन करें तो इसमें डिफरेंट प्रीसेट आ रहे हैं जिसमें वेब, मोबाइल एंड डिवाइसेस, फिल्म एंड वीडियो और कस्टम प्रीसेट। ये कुछ बने बनाए प्रीसेट हैं के ऊपर और कस्टम प्रीसेट में हम अपना खुद का प्रीसेट बनाएंगे। सवाल ये है कि प्रीसेट होता क्या है। प्रीसेट जो है वो, क्योंकि फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसमें हमने पहले ही डिसाइड करना है कि हमारा जो वर्क है, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, हमारी इमेज की डायमेंशंस क्या होंगी, हमारे बैनर की डायमेंशंस क्या होंगी, अगर लोगो डिज़ाइन करें तो उसकी डायमेंशंस क्या होंगी। तो हमारे प्रोजेक्ट की डायमेंशन हमें पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि फिर इसके ऊपर ये होता है कि बाद में अगर हम उसको कम या ज़्यादा करते हैं तो पिक्सल्स में जो है वो फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए हम पहले से डायमेंशंस को सेट कर लेंगे। कस्टम डायमेंशन ले ली है मैंने। अब ये डायमेंशंस यहाँ पे आपको सेट करनी होगी। ये विड्थ आ गई, ये हाइट आ गई। इसके बाद ये जो यहाँ पे शो हो रहा है ये है आपका यूनिट। तो हम यूनिट पिक्सल में भी ले सकते हैं, इंचेस में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। सारे यूनिट आपको शो हो रहे हैं। फिर आ जाती है रेजोल्यूशन, यानी रेजोल्यूशन है आपके पास पिक्सल्स की तादाद, पिक्सल पर इंच इसका यूनिट है, यानी एक इंच में कितने पिक्सल्स हैं। तो मैंने अभी 79 लिया हुआ है। मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। तो ये भी आपको पहले से डिसाइड करनी होगी कि आपने कितनी रेजोल्यूशन रखनी है। फिर ये कलर मोड है, ये आरजीबी और सीएमवाई के, इससे तो आप आगाह होंगे पहले से। आरजीबी रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स का मिक्सचर है और सीएमवाई के सियान, येलो एंड मैजेंटा का मिक्सचर है। तो इसकी भी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आखिरी चीज़ आ जाती है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड आपकी मर्जी, आप वाइट रखें, ट्रांसपेरेंट रखें या कोई बैकग्राउंड कलर रख दें। इसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको हमेशा वाइट ही चूज़ करता हूँ। ओके करेंगे, ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अभी ये जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ये वाइट कलर का, ये इसको कहते हैं हम वर्क स्पेस। हम जितना भी काम करेंगे इस वर्क स्पेस के अंदर करेंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं फोटोशॉप के लेआउट के ऊपर कि इसका जो लेआउट शो हो रहा है उसको कैसे सेट करना है। अच्छा, सबसे पहले ये जो आपके पास लेफ्ट पर शो हो रहे हैं ये तमाम टूल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे फोटोशॉप की एडिटिंग के दौरान। इसमें कुछ ये जो ऊपर के टूल्स शो हो रहे हैं ये कुछ टूल्स जो हैं ये सिलेक्शन के टूल्स हैं।
ये एडिटिंग के टूल्स हैं, और ये नीचे के ये 3-4 जो टूल्स हैं ये डिज़ाइनिंग के टूल्स हैं। तो टूल्स को डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऊपर ये मेन्यू बार शो हो रहा है, इसमें फाइल है, यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, पुराने प्रोजेक्ट खोल सकते हैं। ये सारे वही चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल दूसरे सॉफ्टवेयर्स में भी पाई जाती हैं। इसके अलावा एडिट में ये जितनी भी एडिटिंग की चीज़ें हैं ना, हम वो यहाँ से इसके ऊपर कर सकते हैं। एडिटिंग की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं, इन सबको बाद में देखेंगे। फिर इमेज, जो हम इसमें इमेज डालेंगे, जो लेयर्स की एडिटिंग होगी वो हम यहाँ से कर सकते हैं। मोड को भी चेंज कर सकते हैं, कलर मोड को। इसके अलावा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इमेज इन्हांसमेंट के लिए हम ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, इमेज पे लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। फिर ये लेयर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं, टाइप शो हो रही हैं, ये सिलेक्ट टूल है, ये फिल्टर्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें। अब ये विंडोज़ पे है जो हम आ जाते हैं, इसमें ये सारा जो है लेआउट शो हो रही है। ये जितने भी ऑप्शन हैं ये फ़ोटोशॉप के वो टूल्स हैं, फ़ोटोशॉप के वो फंक्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये टूल बार है, ये टूल बार यहाँ पे कहाँ पे शो हो रहा है, ये इधर शो हो रहा है। टूल्स को मैंने अनटिक किया, टूल्स गायब हो गए। अब टूल्स को जब टिक करूँगा तो टूल्स दोबारा आ जाएंगे। उसके अलावा ये राइट साइड पे जो आपको दिख रही है जगह, ये कलर्स हैं आरजीबी, क्योंकि हमने आरजीबी प्रोफाइल ली थी इसलिए उसके कलर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। और ये जो है एक बने बनाए प्रीसेट पड़े हुए हैं कलर्स के, यहाँ से उसको भी ले सकते हैं। खैर, मेन चीज़ जो यहाँ पे शो हो रही है वो है हमारी लेयर्स। फोटोशॉप जो है वो लेयर्स के ऊपर काम करता है। यानी कि लेयर का कॉन्सेप्ट ये है कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो एक न्यू लेयर पे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट अलग लेयर पे क्रिएट करने का फ़ायदा ये है कि हम हर ऑब्जेक्ट को अलग-अलग मूव कर सकते हैं और हर ऑब्जेक्ट को अलग-अलग एडिट कर सकते हैं। अगर हम हर ऑब्जेक्ट को एक ही लेयर के ऊपर रख देंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि वो पूरी की पूरी लेयर जो है एक साथ मूव होगी, तो हम अलग-अलग ना उसको एडिट कर सकेंगे, ना उसको अलग-अलग हम मूव करा सकेंगे। तो ये लेयर यहाँ पे शो हो रही है, ये बैकग्राउंड लेयर है जो कि हमने वाइट रखी थी। अब हम क्या करेंगे, न्यू लेयर, ये ऑप्शन है न्यू लेयर का, क्रिएट अ न्यू लेयर। ये हमने एक न्यू लेयर ले ली, एक न्यू लेयर ली, बैकग्राउंड लेयर है वाइट, ये न्यू लेयर ली। अब हम कोई भी चीज़ इस पर ड्रॉ करते हैं, ब्रश टूल से सब वाकिफ़ हैं, जैसा कि पेंट में होता है वैसे ही इसमें भी ब्रश टूल है। मैंने ब्रश टूल लिया, कलर ग्रीन लिया और एक लाइन खींच दी। अब ये जो मैंने लाइन खींची है ये है लेयर 1 के ऊपर। अब मैं लेता हूँ लेयर 2 और मैं ब्रश टूल में मैं कलर्स में जाके रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं खींच देता हूँ दूसरी लाइन। तो दूसरी लाइन मैंने रेड कलर से खींची, पहली लाइन मैंने ग्रीन से खींची। पहली लाइन ग्रीन वाली फर्स्ट लेयर 1 पे है, रेड वाली लेयर 2 पे है। अब दिखाना ये है आप लोगों को कि लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है। जो ग्रीन वाली लेयर है वो लेयर 1 है, और वो जो है वो लेयर 2 के पीछे है, यानी रेड लाइन के पीछे ग्रीन लाइन आ रही। तो फोटोशॉप में ये है कि जो ऊपर की लेयर होगी, टॉप मोस्ट लेयर जो होगी वो सबसे आगे होगी, और जैसे जैसे लेयर्स पीछे जाती जाएंगी नीचे वाली लेयर उसके पीछे होगी। फिर जो बैकग्राउंड लेयर है सबसे नीचे वाली वो सबसे पीछे है। अब अगर मैं लेयर को आगे पीछे करना चाह रहा हूँ, यानी मैं चाह रहा हूँ रेड पीछे चल जाए ग्रीन आगे आ जाए, तो मैं लेयर को क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा और ला के ड्रॉप कर दूंगा। तो ये क्या हुआ, ग्रीन वाली लेयर 1 ऊपर आ गई, रेड वाली लेयर 2 पीछे चली गई। और मूव टूल लिया मैंने लेयर 2 को सिलेक्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट अलग-अलग मूव हो रहा है, और फिर लेयर 1 को सिलेक्ट किया तो ये लेयर 1 अलग मूव हो रही। तो लेयर का ये फायदा। अच्छा, मैं काम करता हूँ, एक ही लेयर पे दो ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ये ग्रीन है, इसकी मैंने आंख बंद की तो ये लेयर हिडन हो जाएगी।
अच्छा, अब इसी लेयर पे मैं एक रेड कलर से एक मार्क लगाता हूँ। तो ये मैंने सेम लेयर पे दोनों मार्क लगा दी। अब मैं इसको जब मूव करूंगा तो दोनों साथ मूव हो रहे हैं। अब अगर मैं ये चाहूँ कि रेड कलर पीछे चले जाए, ग्रीन आगे आ जाए, तो मैं इसको नहीं कर सकता, क्योंकि ये परमानेंटली एडिट हो गया है। और लेयर का फ़ायदा ही यही है कि मैं कभी भी किसी भी लेयर को पीछे ले जा सकता हूँ, आगे ले जा सकता हूँ, अलग-अलग मूव करा सकता हूँ। तो ये लेयर का कॉन्सेप्ट है, और इस जगह पे यहाँ पे लेयर्स शो हो रही हैं आपके पास। लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, न्यू लेयर यहाँ से क्रिएट होगी। अब लेयर्स को हम ग्रुप भी कर सकते हैं, यानी एक ग्रुप में मुख्तलिफ लेयर्स को। तो करते किस तरह से, लेयर को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, दोनों लेयर्स सेलेक्ट हो गई। कंट्रोल से भी अलग-अलग लेयर्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है ग्रुप का, क्रिएट अ न्यू ग्रुप। मैंने ग्रुप किया, ये दोनों लेयर्स जो हैं वो इस ग्रुप में आ गई। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके इस ग्रुप में डाल देते हैं। तो ये पूरी लेयर्स इस ग्रुप में आ गई। अब मैं इसको एक साथ इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। अब यहाँ से ग्रुप पे सिंगल क्लिक करेंगे तो ये नाम चेंज हो जाएगा। अब ग्रुप का मैंने नाम रख दिया क्रॉस लाइन। तो ये कॉन्सेप्ट है लेयर्स का। अब मैं चाह रहा हूँ इसको रिमूव कर दूँ, तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ये हमारी आ गई सारी लेयर्स। ये जो वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस की डायमेंशन ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइड में ये रूलर शो हो रहा है। तो हमने शुरू में डायमेंशंस क्योंकि पिक्सल में रखी थी, तो ये पिक्सल में शो हो रहा है, इंचेस में शो हो रहा है। और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैंने सेंटीमीटर में कर दिया, मैंने पिक्सल में कर दिया। और ये किस तरह से आएगा, कंट्रोल R दबाएंगे तो ये चला जाएगा, कंट्रोल R दबाएंगे तो ये आ जाएगा दोबारा। अच्छा, फोटोशॉप यहाँ पे सबसे नीचे शो हो रहे हैं कलर्स। एक कलर ऊपर शो हो रहा है, एक कलर पीछे शो हो रहा है। तो जो पीछे शो हो रहा है वो बैकग्राउंड कलर है, और जो ऊपर शो हो रहा है वो मेन कलर है। अगर हम चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर मेन कलर बन जाए, मेन कलर बैकग्राउंड कलर बन जाए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्विच फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स, और इसका शॉर्टकट की है एक्स। हम एक्स प्रेस करेंगे तो ये स्विच हो जाएगा। इसके अलावा जब कभी भी हम कोई टूल सेलेक्ट करते हैं, टूल्स की डिटेल में हम बाद में जाएंगे, लेकिन जब भी हम कोई टूल सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज ऊपर कुछ शो हो रही होती हैं। तो हम यहाँ से क्विकली जो है वो उसको सिलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी को काम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे नीचे ये इस जगह पे जो शो रहा है, ये हमारे पास जूम और जूम इन और जूम आउट की परसेंटेज शो हो रही है। अभी 66% जो है ये जूम आउट हुआ हुआ है। जूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्टर प्रेस करेंगे और माउस की जो स्क्रोलिंग का बटन है उसको घुमाएंगे। जब स्क्रॉल इन करेंगे तो ये जूम इन होगा, और स्क्रॉल आउट करेंगे तो ये जूम आउट होगा। अभी 50% है, अब इसको 100% करेंगे। अच्छा, हमने अब करना ये है कि जब कभी भी काम करना है तो उसकी रेजोल्यूशन को हमने 100% के ऊपर चेक करना है। यानी अगर हम किसी अपने काम को चेक कर रहे हैं कि किस तरह का दिखाई देगा, तो हमने 100% पे करके चेक करना है, क्योंकि अगर हम जूम ज़्यादा ही कर देंगे तो उसके पिक्सल फट जाएंगे। ये देखिए पिक्सल फट जाएंगे। और इसी तरह से जूम ज़्यादा कम कर देंगे तो वो दिखाई नहीं देगा। तो 100% पे जो करेंगे वो एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो आपको 100% पे शो होगी। इसके अलावा आपने अगर ये बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है और अब आप चाह रहे हैं कि इसको इस तरह से साइड करें, तो आप कंट्रोल और स्क्रॉल का बटन दबाएंगे तो ये इस तरह से होगा, और ऑल्टर का दबाएंगे तो ये जूम आउट जूम इन हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन
इसका एंड हुआ। अब अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये टूल्स किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मूव टूल की जानिब। मूव टूल जो है वो जब हम वी प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मूव टूल को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्ट की है वी। जब हम मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि इसका नाम बता रहा है मूव टूल, तो ये ऑब्जेक्ट्स को लेयर के ऊपर मूव कराने के लिए यूज़ होता है। कि जिस तरह से हम कर रहे हैं, इसको ड्रैग करेंगे, क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और फिर इसको हम जहाँ दिल चाहे उसको मूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी लेयर के ऊपर हम मूव करा सकते हैं। तो ये मूव टूल के ज़रिए से होगा। अब चलते हैं सिलेक्शन टूल में। सबसे पहले आपके पास है मार्क टूल। मार्क टूल में डिफरेंट शेप्स हैं, और डिफरेंट शेप्स के मार्क टूल हैं। यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, क्लिप्स है, और ये सिंगल है। तो ये बेसिकली एरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं कि वो एरिया जो आपने सिलेक्ट करना है, वो एरिया जिसको आपने यूज़ करना है। आप चाह रहे हैं कि इस इमेज में जो ये एरिया है ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये बैकग्राउंड आप इसको किसी चीज़ का बनाना चाह रहे हैं, तो आप ये चाह रहे हैं ये एरिया आप सिलेक्ट कर लें। तो स्क्वायर में आप इस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने पूरा एरिया यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस एरिया के ऊपर काम करूँ। तो ये लेफ्ट क्लिक दबाया तो वो डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। डीसेलेक्ट मतलब आप इसको सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, अनसेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो अनसेलेक्ट हो गया, फिर दोबारा सेलेक्ट कर लें। और इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट। सेलेक्ट इनवर्स करने से क्या होता है कि ये डिफरेंट जो सिलेक्टेड एरिया है उसको अनसेलेक्ट कर देगा, और जो अनसेलेक्टेड है उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो उसने यही किया है कि अनसेलेक्टेड को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्टेड एरिया को अनसेलेक्ट कर लिया है। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई दोबारा से वो एरिया सेलेक्ट हो गया। तीसरी चीज़ है फेदर क्या करता है? फेदर जो है वो जो आपकी बॉर्डर्स हैं उसको हल्का हल्का फेड कर देगा। तो इस तरह से लगेगा कि अगर हम इस इमेज को किसी और इमेज के ऊपर लेके जाएंगे तो वो उसके ऊपर ऐसा लगेगा कि ये इसी इमेज का हिस्सा है। तो फेदर ये करेगा कि बैकग्राउंड की जो लेयर्स हैं उसकी इमेज को थोड़ा थोड़ा सा फेड करके शो कर देगा। अभी किस तरह से होगा ये मैं दिखाता हूँ। फेदर का रेडियस ये आप बताएंगे, यानी आपने कितना ज़्यादा फेदर करना है। जितना ज़्यादा करना है, जितना ज़्यादा बाउंड्री को आपने, सिलेक्शन की बाउंड्रीज को जितना ज़्यादा आपने फेड करना है, उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे, पिक्सल्स। मैंने 32 पिक्सल रखा, ओके किया, ये इस तरह से फेड हो गया। अब जब मैं इसको कट करूँगा, यहाँ से कट या कॉपी करके मैं इसको किसी और पे लेके आ जाऊँ, अगर कॉपी किया, ये देखें यहाँ पे दूसरी लेयर में आ गया। ये मैंने पिछली वाली को हाइड किया तो दूसरी वाली में ये ऑब्जेक्ट शो हो गया, सिलेक्शन शो हो गई। तो सिलेक्टेड एरिया जो था वो बॉर्डर्स में थोड़ा थोड़ा फेड हो गया, हल्का हल्का। तो जितना ज़्यादा आपने करना है उतने ज़्यादा उसकी पिक्सल्स रखेंगे, और जितना कम करना है उतना कम रखेंगे। अब मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस पे फेदर पे जाता हूँ और इसको कम कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ 14। ओके किया, और मैंने इसको दोबारा कॉपी किया, ये दूसरी लेयर पे आ गया। अब ये देखें, मूव टूल लेके मैं इसको इधर कर देता हूँ और दूसरी वाली को इधर कर देता हूँ। तो जो ज़्यादा वाला है वो ये है, और जो कम वाला है वो ये है। तो ये फ़र्क है। तो ये मार्क टूल है और उसकी डिफरेंट शेप्स हैं। ये सारी एक ही जैसी हैं, लेकिन शेप डिफरेंट्स हैं। काम सबका एक ही है। इसके बाद हम आ जाते हैं लासो टूल। लासो टूल में सबसे पहले सिंपल लासो टूल है। सिंपल लासो टूल को हम जो है वो अपनी मर्जी से चला सकते हैं, जिस तरह से भी चलाएं। जो भी पैटर्न हम ड्रॉ करेंगे ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। अब मैं इसको रफली सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैंने एप्पल को हाफ कट कर दिया। ये रफली मैंने सिलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा, रिफाइन एजेस का ऑप्शन है। क्योंकि मैंने इसको रफली सिलेक्ट किया ना, तो अब मुझे इसको स्मूथ करना होगा। स्मूथ को ऑप्शन को मैं जब इसको करूँगा तो ये एजेस स्मूथ हो गए। ये पहले रफ थी, अब मैंने इसको किया तो ये एजेस स्मूथ हो गए। फेदर को भी मैंने कर दिया, ओके किया, तो ये सिलेक्शन हमारे पास इस तरह से आ गई।
ऑप्शन सबके सेम ही हैं। फिल करना है, स्ट्रोक देना है, फिल करना है, कोई कलर फिल करना है तो वो कलर भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये रेड कलर इसमें फिल हो गया सिलेक्शन में। बाकी दूसरे जितने भी ऑप्शन हैं इसमें स्ट्रोक देना है, यानी इसकी जो जो सिलेक्शन है उसके इसकी बाउंड्री पे एक स्ट्रोक आ जाएगा। तो ये इस तरह से आ गया। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। अब नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। नेक्स्ट सिलेक्शन टूल है पॉलीगॉन लासो टूल। जैसे कि नाम बता रहा है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कहते हैं ऐसी शेप जे के जिसमें बहुत सारे एजेस हों। जैसे ये शो हो रहा है, इस एरो पे आप देख सकते हैं ये शेप शो हो रही है। तो अब सिलेक्शन में चाह रहा हूँ कि इस तरह की हो कि उसमें मुख्तलिफ शेप हो। तो मैं एक समझ लें एक स्टार टाइप का एक ट्रायंगुलर बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन अपनी मर्जी से। इस तरह का मैंने ट्रायंगुलर शेप सेलेक्ट कर लिया। अब ये सारे ऑप्शन सेम हैं, आपने जो भी काम करना है, इस पर फेदर लगाने हैं, कॉपी करना है, कट करना है, कंट्रोल जे दबा के न्यू लेयर पे लेके जाना है। तो ये न्यू लेयर पे भी ट्रायंगुलर आ गया। तो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल है वो है मैजिक मैग्नेटिक लासो टूल। तो ये मैग्नेटिक लासो टूल क्या करता है कि जैसा कि इसका नाम बता रहा है मैग्नेटिक लासो टूल, तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा ये उसकी बाउंड्रीज पर चिपक जाएगा, यानी मैग्नेट की तरह से उसकी बाउंड्रीज को पकड़ लेगा। आपने करना ही है इसे क्लिक किया और जो सिलेक्शन है उसके बाउंड्री पे आपने इसको मूव कर रहा है। ये इसकी बाउंड्री, ये इसको खुद ही सिलेक्ट कर रहा है। और जहां पर आपको ज़रूरत पड़े वहां पे आप क्लिक करके भी इस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको ये किया इस तरह से। सिलेक्शन मैं चाह रहा हूँ पूरा एप्पल सिलेक्ट हो जाए। इन केस अगर कोई गलत एरिया सिलेक्ट हो गया, जैसे कि ये गलत एरिया मैंने जानबूझ के सिलेक्ट कर दिया, तो अब इसको रिमूव कैसे करेंगे। इस पॉइंट को, ये सिलेक्ट हो गया, इसको रिमूव करने के लिए हम बैक स्पेस दबाएंगे। एक पॉइंट रिमूव हुआ, एक दफ़ा प्रेस किया, दूसरी दफ़ा प्रेस किया, दूसरा रिमूव हुआ, तो वो अनवांटेड एरिया जो सिलेक्ट हो गया था वो हट गया। अब हम इसको आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास सिलेक्शन आ गई है। अब आप देख सकते हैं बाउंड्री पे कुछ एरिया जो है वो रह गया है। तो अब मैं एक और ट्रिक बता रहा हूँ सिलेक्शन की, कि जब सिलेक्ट होने के बाद अगर कोई बाउंड्री पे चीज़ रह गई है कि जिसको आप सिलेक्शन में ऐड करना चाह रहे हैं, तो शिफ्ट दबाएंगे, इसके ऊपर प्लस का पॉइंट आ गया है। शिफ्ट दबा के सिलेक्शन को, उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जिसको सिलेक्शन में शामिल करना है। तो ये एरिया भी सिलेक्शन में सिलेक्ट हो गया है, जैसे कि ये एरिया भी है। शिफ्ट दबाया, डबल क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। अब अगर कोई एक ऐसा एरिया है जो सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे थे, जैसे कि ये ब्लैक एरिया नीचे आ रहा है, तो हम दबाएंगे ऑल्टर, ऑल्टर से सिलेक्शन माइनस हो जाएगी, यानी वो एरिया हट सिलेक्शन में से हट जाएगा जो हम सिलेक्ट करेंगे। ये एरिया सिलेक्शन में से हट गया। अभी सिलेक्शन आ गई, हम रिफाइन एजेस में जाएंगे। ऊपर यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है रिफाइन एजेस का। रिफाइन एजेस पे जब क्लिक करेंगे ये पूरी सिलेक्शन आ गई। ये थोड़ी सी रफनेस है, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्मूथ करेंगे। स्मूथ किया, हल्का सा फेदर दे देते हैं, कंट्रास्ट भी हल्का सा बढ़ा देते हैं, एजेस पीछे की जानिब शिफ्ट कर देते हैं। माइनस में करेंगे तो ये बैक जाएगा, प्लस में करेंगे तो ये एजेस आगे की जानिब शिफ्ट हो जाएंगी। ओके किया, ये सिलेक्शन हमारे पास आ गई। अब हमने कंट्रोल जे किया, ये आ गया नेक्स्ट लाइन में। ये सिलेक्शन हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ गई। मूव टूल से इसको मूव कर सकते हैं।
तो ये मैजिक वॉन्ड टूल का कमाल था कि इसने जो है वो बाउंड्रीज को बगैर क्लिक किए हमने पूरे एप्पल को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट सिलेक्शन टूल जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टूल है और वो है मैजिक वॉन्ड टूल और क्विक सिलेक्शन टूल। तो सबसे पहले चलते हैं मैजिक वॉन्ड टूल पे। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता क्या है कि सेम कलर के पूरे एरिया को मैजिक वॉन्ड टूल एक साथ सिलेक्ट कर लेगा। अगर यहाँ पर जैसे व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है तो मैं क्लिक करूंगा तो ये पूरे व्हाइट कलर को इसने सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल डी किया, डी सिलेक्ट। अब ये एप्पल है और ये इसके बैकग्राउंड में पूरा व्हाइट कलर है। मैं चाह रहा हूँ बैकग्राउंड के पूरे व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लूँ, तो मैंने व्हाइट कलर पे क्लिक किया, इसने पूरे व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह से अगर बैकग्राउंड पे कोई और कलर है, बैकग्राउंड पे अगर रेड कलर है और मैं चाह रहा हूँ कि रेड कलर को सिलेक्ट करूँ, तो मैंने वॉन्ड टूल लिया और रेड कलर पे क्लिक किया तो इसने पूरे रेड कलर को सिलेक्ट कर लिया। एप्पल को सिलेक्ट नहीं किया, रेड कलर को सिलेक्ट किया। तो ये हमारा मैजिक वॉन्ड टूल का मैजिक है कि ये पूरे सिंपल एक कलर को सिलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल डी किया, डी सिलेक्ट। अब मैं चलता हूँ क्विक सिलेक्शन टूल की तरफ। क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो क्विकली किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये भी मैजिक वॉन्ड टूल की ही तरह है, लेकिन ये क्विक सिलेक्शन टूल है। करते किस तरह से हैं, इसमें मैजिक वॉन्ड टूल और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें हम जिस जगह पे जाएंगे ये उस जगह को सिलेक्ट कर लेगा। इसने पूरे एप्पल को सिलेक्ट कर लिया। क्विकली इसने पूरे एप्पल को सिलेक्ट कर लिया। ये मैजिक वॉन्ड टूल की तरह ही काम करता है, लेकिन ये मुख्तलिफ शेड्स को, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके उसको सिलेक्ट कर लेता है। ये पूरे एप्पल को उसने इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। और अगर हम चाह रहे हैं कि किसी एरिया को अनसेलेक्ट करें, तो सिलेक्शन में से रिमूव करने के लिए ऑल्टर दबा के हम अगर उस एरिया पे जाएंगे तो वो एरिया अनसेलेक्ट हो गया। और अगर उस एरिया को हम शामिल करना चाह रहे हैं सिलेक्शन में, तो शिफ्ट दबाएंगे तो ये सिलेक्शन में उस एरिया को ऐड कर लेगा। शिफ्ट दबाया, ये सिलेक्शन में इसने इस एरिया को ऐड कर लिया। तो यहाँ पे हमारे जो सिलेक्शन टूल हैं वो सारे कंप्लीट हो गए। हम आपको स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के बारे में बताएंगे। ये एक एडिटिंग टूल है जो इमेज एडिटिंग के लिए यूज होता है। इसके जरिए से हम जो है वो किसी भी स्पॉट को रिमूव कर सकते हैं, पिंपल्स को रिमूव कर सकते हैं, स्किन पे दाग धब्बे आए हुए जो बुरे लग रहे होते हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। तो उसको किस तरह से यूज करते हैं, इसका शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल जे दबाएंगे तो आपको स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो इमेज है, हम सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करेंगे, प्लेस करेंगे। अच्छा, देख सकते हैं आप कि इस इमेज के ऊपर जो है ये कुछ स्पॉट हैं, कुछ पिंपल्स हैं। इन पिंपल्स को हम किस तरह से रिमूव करेंगे? सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले लेयर की कॉपी बना लें। कंट्रोल जे से लेयर की कॉपी हो जाएगी। उसके बाद स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट किया। अब ये देखिए इसके आसपास का जो एरिया है हमने इसके ऊपर जाना है, सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, तो ये जो है वो स्पॉट आपके पास रिमूव हो गया। इसी तरह स्पॉट के ऊपर जाना है और क्लिक करना है, जो आपके पास स्पॉट होगा, पिंपल्स होगा, वो रिमूव हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3 स्पॉट एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब इनको किस तरह से साफ करेंगे? तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस पूरे एरिया को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे, यानी स्पॉट क्लिक करेंगे, क्लिक करके इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और जब सिलेक्शन हो जाएगी तो क्लिक को हम छोड़ देंगे। अभी लोड हुआ और ये पूरा स्पॉट एक साथ गायब हो गया। तो आप देख सकते हैं कि पहले इमेज ऐसी थी, अब इमेज इस तरह की हो गई। तो इस तरह से हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश को यूज करके जो है स्पॉट्स को रिमूव कर दिया है, पिंपल्स को हमने स्किन से हटा दिया है। इससे पहले हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को देखा था, अब हीलिंग ब्रश टूल की बारी है। हीलिंग ब्रश टूल स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका काम करने का अंदाज डिफरेंट है। हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑल्टर दबा के एक एरिया सिलेक्ट करना है, जिस एरिया को हम इस तस्वीर के, इमेज के किसी भी हिस्से पे कॉपी कर सकते हैं।
तो किस तरह करेंगे इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट किया, उसके बाद ऑल्टर प्रेस करके हमने एक एरिया सिलेक्ट कर लिया। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये एरर दे रहा है क्योंकि अभी हमने एरिया सिलेक्ट नहीं किया है। इसको ओके करें। ओके प्रेस करने के बाद ऑल्टर प्रेस करके हम एरिया को सिलेक्ट करेंगे। हमने ये एरिया नीचे का एरिया जो है वो ऊपर कॉपी करना है ताकि ये रिंकल जो है ये रिमूव हो सके। तो हमने एक साफ एरिया ले ली जहाँ पे रिंकल नहीं है ऑल्टर, फिर उसको ऊपर लेकर आए इस जगह पे, और इस जगह पे लाके क्लिक करके हम इसको ड्रैग करते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम ड्रैग करते जाएंगे नीचे का जो एरिया है वो ऊपर के एरिया में कॉपी हो जाएगा। तो इससे ये हुआ कि व्रिंकल हमारा ख़त्म हो गया। इसी तरह से अगर हम बॉडी के किसी पार्ट को किसी और जगह पे लगाना चाह रहे हैं, जैसे हमने आई का ये एरिया यहाँ से सिलेक्ट किया ऑल्टर दबा के, और इस पूरे एरिया को ऊपर की जानिब जो है वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो एक आई की कॉपी ऊपर इनके माथे पर भी आ गई है। इसी तरह से अगर हम चाह रहे हैं कि इनका मुंह थोड़ा सा ऊपर है, इसको नीचे ले आए, नीचे एक और मुंह, इनको दो मुंह वाला बना दें, तो हम ऑल्टर दबाएंगे, ऊपर से इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर नीचे आके इस एरिया में जहाँ पे पेस्ट करना है क्लिक करके इसको हम जो है वो ब्रश की तरह जहाँ जहाँ लेके जाएंगे वहाँ वहाँ ये एरिया वो कॉपी हो जाएगा। देख सकते हैं आप। तो ये एक एग्जाम्पल थी ताकि हम आपको बता सकें कि किस तरह से हीलिंग ब्रश टूल काम करता है। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था कि स्पॉट्स को, जो चेहरे पे स्पॉट्स आ रहे थे उसको रिमूव किया था स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के ज़रिए से। तो ये काम हम जो है वो हीलिंग ब्रश टूल के ज़रिए से भी कर सकते हैं। अब ये जो इमेज है ये आप देख सकते हैं पहले ऐसी थी, फिर हमने इसको ऐसा बना दिया। अब ये स्पॉट वाली इमेज हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है। इस स्पॉट वाली इमेज के स्पॉट्स को हमने जो है वो हीलिंग ब्रश टूल के ज़रिए से रिमूव करना है। किस तरह कर रहे हैं? सबसे पहले करना ये है कि हमने एक एरिया सेलेक्ट करना है जो कि साफ़ सुथरा, ये एरिया साफ़ है, हमने ये एरिया सेलेक्ट किया और इस स्पॉट को रिमूव कर दिया। फिर हमने एक और एरिया सेलेक्ट किया ऊपर का और ये वाला स्पॉट रिमूव कर दिया। फिर एक एरिया सेलेक्ट किया और इसको भी रिमूव कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जिस एरिया को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उधर भी एक पॉइंटर आ रहा है जो कि इसकी निशानदेही कर रहा है कि ये एरिया इस एरिया में कॉपी हो रहा है। रिजल्ट आपके सामने है। हीलिंग ब्रश टूल को हम जो है वो इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको हीलिंग ब्रश टूल जो है वो यूज़ करना सिखाया है। पैच टूल एक ऐसा टूल है जो कि पैच, जैसा कि लफ्ज़ आपको बता रहा है, ये किसी भी इमेज में पैचेस यानी पेवन लगाने के काम आता है। यानी अगर आप चाह रहे हैं कि इमेज के किसी हिस्से को, आप किसी डैमेज हिस्से को रिपेयर करें और उस हिस्से पर किसी दूसरे हिस्से को लाकर पेस्ट कर दें, जैसा कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि एक इमेज है और इस इमेज में ये आपको डैमेज एरिया दिख रहा है। सबसे पहले आपने पैच टूल सेलेक्ट करना है, फिर क्लिक करके ड्रैग करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे डैमेज एरिया को। उसके बाद ऊपर आपको दिख रहा है सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स वो जगह है जिसको आपने सिलेक्ट की है और डेस्टिनेशन वो जगह है कि जिस जगह पर आपको सिलेक्शन को मूव कराना है। मैंने ओके किया ये सिलेक्शन, मैंने अभी डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया, तो मैं जिस डेस्टिनेशन पे इस एरिया को लेके जाऊंगा ये एरिया उस डेस्टिनेशन पे कॉपी हो जाएगा। अब मैं इसको साइड पे ले आया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो एरिया था वो यहाँ पर भी कॉपी हो गया है और बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। इसमें एडिटिंग बिल्कुल भी कोई भी देख के नहीं पहचान सकता कि ये एडिटिंग है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस एरिया को रिमूव करूँ। मैंने कंट्रोल Z किया और ये वापस वैसे ही हो गया। अब जो सिलेक्टेड एरिया है वही एरिया जिसको मैं सिलेक्ट किया, मैंने सोर्स कर दिया। सोर्स करने से ये हुआ कि जो सोर्स वाली जगह है, जो सिलेक्टेड जगह है,
वो चेंज हो जाएगी, यानी जो डेस्टिनेशन है वो कॉपी हो जाएगा सोर्स वाले एरिया में। तो इस तरह से हमने जो है वो डैमेज एरिया को स्किन से रिमूव कर दिया पैच टूल को यूज करके। तो पैच टूल क्या करता है कि सोर्स को डेस्टिनेशन में और डेस्टिनेशन को सोर्स में कॉपी कर देता है। ये डिपेंड करता है इस सिलेक्शन पे, ये कि हमने उसको सोर्स पे सिलेक्ट किया हुआ है या डेस्टिनेशन पे सिलेक्ट किया हुआ है। अभी हमने सोर्स पे किया हुआ है, इसलिए सोर्स के जो सोर्स यानी जो सिलेक्टेड एरिया है उसको उसने चेंज कर दिया, पेस्ट कर दिया वहां पर डेस्टिनेशन एरिया पे। जिस जगह हम इसको ड्रैग करके लेके जाएंगे वो हमारी डेस्टिनेशन एरिया है, और जो सिलेक्टेड एरिया है वो हमारे सोर्स है। इसी तरह से ये जो धब्बे आ रहे हैं चेहरे के ऊपर, इसको भी हमने इसी तरह से दूर कर दिया है। चेहरे के दूसरे हिस्से के एरिया को हमने डेस्टिनेशन पे कॉपी करके चेहरे को बैलेंस कर दिया है। इसी तरह से ये आपको जो रिंकल्स नज़र आ रहे हैं, ये सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया इस लेयर को, और फिर हम दोबारा पेस्ट टूल के ऊपर गए। अब आप देख सकते हैं कि ये हमने इनकी आई को पूरे को सिलेक्ट कर दिया है। अब हम ये चाह रहे हैं कि इस आई को इस फेस के ऊपर से रिमूव कर दें। तो अब हमने डेस्टिनेशन किया और डेस्टिनेशन पे लेकर गए, और ये इस तरह से हुआ कि डेस्टिनेशन पे आई जो है वो सिलेक्टेड एरिया जो है यानी जो हमारी सोर्स है वो डेस्टिनेशन पे कॉपी हो गई। अब इसी तरह से हम इसको रिमूव करेंगे। किस तरह से रिमूव करेंगे? हमने इसको सिलेक्ट किया, इस एरिया को हम चाह रहे हैं कि इस तस्वीर को दोबारा नॉर्मल कर दें, और सोर्स सिलेक्ट किया। अब जो एरिया हम सिलेक्ट करेंगे वो सोर्स के ऊपर कॉपी हो जाएगा। सोर्स यानी हमारा सिलेक्टेड एरिया। अब ये कॉपी तो हो गया, लेकिन ये इमेज को उसने ख़राब कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि कोई ऐसा साफ एरिया जो है उधर तक ड्रैग करके लेके जाएंगे सिलेक्शन को, ताकि ये सही से हमारा जो है वो फेस आ जाए। अब हम ये जो साइड का एरिया ये भी बुरा लग रहा है, इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे पैच टूल के जरिए से। हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको सोर्स पे रखकर तो इसको दूसरी जगह ट्रैक करके ले आए जो साफ जगह थी। इस तरह से जो माथे की शिकनें थी ये भी हमने रिमूव कर दी हैं। अब ये सब इसी तरह से हम करेंगे। तो जो इमेज थी उसको हमने इसके ऊपर से हमने डैमेज एरिया को रिमूव कर दिया है। डैमेज एरिया पे हमने जो इमेज का जो सही हिस्सा था उसको पैच टूल के जरिए से कॉपी कर दिया, और इसके अलावा हमने जो माथे पे शिकने थी उसको भी रिमूव कर दिया, और जो आई को हमने माथे के ऊपर कॉपी किया था उस आई को भी हमने रिमूव कर दिया है। तो पैच टूल के जरिए से इस तरह से हम सोर्स को डेस्टिनेशन में और डेस्टिनेशन को सोर्स पे कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सोर्स है वो हमारा सिलेक्टेड एरिया है, और जो डेस्टिनेशन है वो एरिया है जहाँ पे हम इसको लेकर जा रहे हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि ये थी हमारी ओल्ड इमेज, पुरानी इमेज। उसके बाद एडिटिंग के बाद जो इमेज थी वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे शो हो रही है। यहाँ पे हमारा पैच टूल जो है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। में हम आपको कंटेंट अवेयर टूल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमने एक इमेज जो है वो प्लेस कर ली है, और इसको हम बड़ा करते हैं शिफ्ट दबा के, एंटर दबा के इसको हम जो है वो सेट कर देते हैं। अच्छा, कंटेंट अवेयर मूव टूल जो है वो इमेज के अंदर किसी भी एरिया को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी और जगह पे मूव कर देता है।
बेसिकली ये करता ये है कि हम जिस एरिया को सिलेक्ट करते हैं उस सिलेक्टेड एरिया को हम ड्रैग करके जिस जगह भी लेके जाते हैं ये उस जगह को सिलेक्टेड एरिया की इमेज के साथ रिप्लेस कर देता है। यानी कि ये जो है जैसे कि ये बैलून आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम करेंगे इसको सिलेक्ट और ये काम किस तरह करता है हम देखते हैं। हमने इस बैलून को सिलेक्ट किया। अब हम चाह रहे हैं कि इस बैलून की पोजीशन को चेंज कर दें। ये हो गया हमारा बैलून सिलेक्ट। अब हमने इसको क्लिक किया और इसको ड्रैग करके उस पोजीशन पे लिया है जिस पोजीशन पे हम इसको लाना चाह रहे हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसको क्लिक को रिलीज किया ये रिप्लेस हो गया। यानी उस जगह का जो एरिया था वो यहाँ कॉपी हो गया और उस जगह का जो एरिया था वो वहाँ कॉपी हो गया। इसी तरह अब हम चाह रहे हैं कि छोटा बैलून हमें जो है यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसको किसी और जगह पे ले जाएं। अब हमने इसी तरह इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको इस जगह पे ले आए। अब सेम वैसा ही हुआ कि ये रिप्लेस हो गया, बैलून रिमूव हो गया। अब बाकी का जो ये एरिया हमें शो हो रहा है थोड़ा सी इधर डैमेज हो रही है इमेज, इसको हम पैच टूल के ज़रिए से कर लेंगे। हमने इसको सिलेक्ट किया और उसी तरह से ड्रैग किया। पैच टूल और कंटेंट अवेयर टूल में ये फ़र्क है कि पैच टूल जो है वो सिर्फ सिलेक्टेड एरिया को सिर्फ कॉपी करता है, जबकि कंटेंट अवेयर टूल जो है वो सिलेक्टेड एरिया को डेस्टिनेशन के साथ जो है वो रिप्लेस कर देता है। इसी तरह दीगर इमेज को हम जो है वो एडिट कर देंगे ताकि ये एक अच्छी इमेज दिखाई दे, डैमेज एरियाज जो हैं वो वाज़ेह ना हो। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये इमेज जो है वो रिपेयर हो गई है। जो रिप्लेसमेंट की वजह से जो छोटे से थोड़े से यहाँ पर कलर्स का इशू आ रहा था वो हमने सॉल्व कर दिया है। जब कभी भी हम अंधेरे में कोई इमेज क्लिक करते हैं और उसमें जब फ्लैश लाइट फ्लैश करती है तो जब भी फ्लैश लाइट हमारे आई के रेटिना से टकराती है तो हमारी आई जो है वो एक रेड कलर की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, जो कि अक्सर हमारे कैमरों में तस्वीरों में इमेजेस में दिखाई देती है। तो इसको कहते हैं रेड आई। इसको रिमूव करने के लिए एडोब फोटोशॉप ने एक स्पेशल टूल जो है वो मुतारिफ कराया है जिसको कहते हैं रेड आई टूल। तो रेड आई टूल को किस तरह से यूज़ करेंगे ये हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हमने रेड आई टूल को सिलेक्ट कर लिया। अब रेड आई टूल को सिलेक्ट करने के बाद जो है वो हमने एक इमेज नेट से उठाई है जिसके ऊपर रेड आई आया हुआ है। ये एक नेचुरल इमेज है और ये एक नेचुरल रेड आई इमेज है जिसके ऊपर ये रेड आई हमें शो हो रहा है। सबसे पहले हमने इस इमेज को लिया, ये आपको उसको रीस्ट्राइज करना पड़ेगा। उसके बाद हमने लेयर को सिलेक्ट किया। लेयर सिलेक्ट करने के बाद रेड आई टूल को सिलेक्ट किया। अब हम उस जगह पे क्लिक करेंगे जहाँ पे रेड आई आ रहा है। ये हमने रेड आई पे क्लिक किया, सिंपल क्लिक किया, रेड आई रिमूव। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसके ऊपर इस तरह से सिर्फ क्लिक किया और रेड आई हमारे पास रिमूव हो गया है। अब ये आप बिफोर एंड आफ्टर की इमेज चेक कर सकते हैं। किसी भी इमेज में रेड आई हो सिर्फ हमने रेड आई टूल सेलेक्ट करना है, इमेज की आई के ऊपर क्लिक करना है, रेड आई के ऊपर क्लिक करना है, रेड आई रिमूव हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है वो ब्रश टूल को कवर करेंगे। ब्रश टूल जो है वो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। हम इसके ज़रिए से फ़ोटोशॉप के ऊपर एक अपना नया डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हम इसको लोगो डिज़ाइनिंग में भी यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पर अभी जो हम यूज़ करेंगे ब्रश टूल वो इस तरह से यूज़ करेंगे कि हम इसके ज़रिए से कुछ चीज़ें आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले ब्रश टूल जो है वो उसमें डिफरेंट शेप्स आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। हमने एक सर्कल ले लिया है, सर्कुलर शेप ले लिया है।
सर्कुलर शेप पे क्लिक किया और ये डिफरेंट शेप्स यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी शेप्स और भी मिल जाएंगी, इमेजेस का भी ब्रश बन सकता है। अच्छा, ये साइज़ आपको शो हो रहा है, साइज़ भी आप कम ज़्यादा ब्रश का कर सकते हैं। साइज़ की शॉर्ट की जो है वो कंट्रोल दबाएंगे आप, और कर्ली ब्रैकेट लेफ्ट वाला दबाएंगे तो ब्रश का साइज़ कम होगा, राइट वाला दबाएंगे तो ब्रश का साइज़ ज़्यादा होगा। इसके अलावा ये आप इसके हार्डनेस का फ़र्क देख सकते हैं। हार्डनेस आप ज़्यादा रखेंगे तो इसकी बॉर्डर की जो कंट्रास्ट है वो ज़्यादा होगी, हार्डनेस आप कम रखेंगे तो बॉर्डर जो है वो सॉफ्ट होगी। इसके अलावा डिफरेंट शेप्स हैं ब्रश की। ये हमने एक शेप ले ली है, इस तरह का ब्रश अगर हमें कहीं रिक्वायर्ड हुआ तो हम इस ब्रश को यूज़ करेंगे। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ शेप्स हैं। ये कट शेप है, कट मार्कर का इफ़ेक्ट आ रहा है इसके ऊपर, कट पेन का इफेक्ट आ रहा है। उर्दू की कोई लैंग्वेज लिखनी हो या कोई पेंटिंग में आपको सिस्टम का इफेक्ट देना हो तो बहुत सारे इफेक्ट जो हैं और बहुत सारी शेप्स जो हैं वो बिल्ट इन इसमें मौजूद हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी ग्रीनरी क्रिएट करूँ, ग्रास क्रिएट करूँ। मैंने ग्रास शेप का ब्रश ले लिया है। अब मैंने न्यू लेयर ली, और न्यू लेयर लेने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि ग्रास क्रिएट करूँ। मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया है, कलर मैंने ले लिया ग्रीन। अब होगा ये ग्रास करेगा ये कि अब आप जब आप क्लिक करके इसको यहाँ से ड्रैग करते हुए लेके जाएंगे तो ये एक कलर में नहीं डिफरेंट कलर में ग्रास को जो है वो आपके पास शो कर रहा है। डिफरेंट कलर ये आसपास के कलर है जो मैंने कलर सेलेक्ट किया है, उससे ऊपर के कलर और उससे नीचे के कलर को ये ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पर रेंडर कर रहा है। इस तरह से मैंने ये पूरा एरिया जो है वो ग्रास जो है वो मैंने क्रिएट कर दिए। अब ग्रास क्रिएट करने के बाद जो है वो मैं ये चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड में थोड़ा सा मिट्टी जैसा कलर जो है वो आए, तो मैंने नई लेयर ली और उस लेयर को ग्रास वाली लेयर के नीचे रखा है। अब मैं इसके ऊपर जो है वो एक ब्राउनिश टाइप कलर जो है वो कर रहा हूँ थोड़ा इफेक्ट डालने के लिए। तो ये इफेक्ट भी हो गया है और ये कवर हो गया है। अब जो है वो मैं स्काई बनाने लगा हूँ। मैंने एक नई लेयर ली है जिसको मैंने जो है वो इन सब लेयर्स के नीचे रखना है। अब मैंने स्काई के लिए जो स्काई कलर है वो मैंने स्काई पे कर दिया है। इस लेयर को मैं सबसे नीचे ले आया हूँ, ये सबसे नीचे लेयर चली गई है। स्काई क्रिएट करने के बाद अब जो है नेक्स्ट स्टेप वो मैंने करने हैं क्लाउड्स क्रिएट। क्लाउड्स के लिए थोड़ा सा लाइट स्काई ब्लू कलर मैंने लिया है, और मैं यहाँ पर एक ब्रश टाइप सेलेक्ट करूँगा जो सूटेबल हो क्लाउड्स के लिए। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस तरह से क्लाउड्स डिफरेंट क्लाउड्स हैं वो क्रिएट कर दिए हैं। क्लाउड्स क्रिएट करने के बाद सबसे पहले अब मैं सन की तरफ आ रहा हूँ। मुझे सन क्रिएट करना है। सन क्रिएट करने के लिए मैंने ये ब्रश टाइप ले ली है ताकि थोड़ा सा फेड इफेक्ट आए बॉर्डर्स पे। मैंने एक क्लिक किया, यहाँ पे आपका सन क्रिएट हो गया। सन क्रिएट करने के बाद जो है अब मुझे इसकी रेज भी बनानी पड़ेंगी कि सन रेज जो है वो ज़मीन की तरफ आ रही हैं। तो मैंने न्यू लेयर ली, न्यू लेयर पे सन रेज बनाई और उस लेयर को जो है लेयर की फिल और ओपेसिटी को कम कर दिया ताकि वो शो कम हो। इस तरह से ये एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी एक मैंने सीनरी टाइप बनाई है यहाँ पर, और ब्रश टूल के ज़रिए आप इससे बहुत बेहतर बना सकते हैं। मेरा बेसिक मकसद सिर्फ आपको ब्रश टूल का यूज़ बताना था।